नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजेश लोट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं भाई हमारे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने प्रतिशत चैप्टर पूरा कर लिया, इसी पे डिपेंड है ये हमारा लाभ और हानि। इसी चैप्टर को आज हम 0 लेवल से लेकर एक SSC के CHSL CPO लेवल तक काम कराएंगे भाई, जिसमें GD MTS रेलवे बैंकिंग के सभी प्रश्न आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थी, जो 0 लेवल से लेकर हम इस चैप्टर को चल रहे हैं, तो और आज हमारी इस लॉस एंड प्रॉफिट की पहली क्लास चल रही है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका कैसे निकालते हैं। पहले तो इसके बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है भाई, ये किस पर डिपेंड होते हैं, लाभ और हानि कैसे निकालते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे देखो भाई, एक होता है इस प्रश्न में क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, जो चीज खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। एक होता है इसमें विक्रय मूल्य, जो बेची जाती है उसे क्या कहा जाता है भाई, जो वस्तु बेची जाती है उसे क्या कहा जाता है, विक्रय मूल्य। फिर एक होता है प्यारे विद्यार्थियों लाभ। लाभ होता भाई, अगर कम में खरीदी अधिक में बेच दिया तो लाभ हो गया, और अधिक में खरीदी कम में बेच दिया तो क्या हो गया, हानि। तो लाभ का क्या होता है भाई, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये होता है प्यारे विद्यार्थी लाभ का सूत्र। और उसका क्या होता है, हानि का। देखो हानि का होता है क्रय मूल्य, यानी अधिक में खरीदी और कम में बेच दी, उन दोनों का अंतर क्या होगा, हानि। अधिक में खरीदी कम में बेच दी उसे क्या कहते हैं, हानि। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे लाभ और हानि होती है भाई, प्रश्न में लगभग पूछता है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है, देखो लाभ प्रतिशत होता है जितना भी लाभ हुआ किस पे, क्रय मूल्य पे, गुणा में 100। इससे आ जाएगा हमारा लाभ प्रतिशत। प्यारे विद्यार्थी ध्यान में रखें, लाभ हो या हानि हो किस पे होते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पे। लाभ हो या हानि हो किस पे होगी, हमेशा क्रय मूल्य पे। तो हानि प्रतिशत का इसी हिसाब से क्या जाएगा, हानि प्रतिशत का, यानी हानि जितने रुपए की हानि हुई कितने रुपए पे हुई है, वो क्रय मूल्य पे, यानी गुणा में 100। तो प्यारे विद्यार्थी, इस तरह से चलो देखते हैं भाई, एक हम छोटा सा एक उदाहरण लेके चलते हैं कि भाई कुछ 100 रुपये की वस्तु है, यानी 100 रुपये में किसी ने वो वस्तु खरीदी, 100 रुपये में खरीदी और 120 में बेच दी। इसमें पूछेगा भाई कितना लाभ प्रतिशत हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह के प्रश्न को देखो हम कैसे करेंगे कि भाई जो खरीदा वो हमें पता क्या होता है, क्रय मूल्य, और जो बेची जाती है उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। देखो प्यारे विद्यार्थी, जो वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहा जाता है, क्रय मूल्य, और जो वस्तु बेची जाती है उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। और हमें पता भाई कम में खरीदी और अधिक में बेची तो क्या होगा, इसे लाभ। लाभ कितने का हुआ है, देखो भाई प्यारे विद्यार्थियों, यानी 120 की खरीदी भाई, जितने में बेचेगा और जितने में खरीदी, उन दोनों का अंतर क्या होता है, लाभ। लाभ क्या जाएगा भाई हमारा, 120 माइनस में 100, यानी कितने का लाभ हो गया, 20 का। तो भाई लाभ प्रतिशत पूछेगा तो हमने पता भाई लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। तो लाभ प्रतिशत क्या जाएगा, 20 का लाभ हुआ, कितने पे हुआ भाई, 100 पे, गुणा में 100। क्रय मूल्य हमारा क्या था, 100, लाभ कितने का हुआ था, हमें 20 रुपये का। प्रतिशत में पूछा तो प्रतिशत लगाएंगे तो क्या करते हैं, हम 100 से गुणा कर देंगे। हमने प्रतिशत के चैप्टर में आपको बड़े इजी तरीके से समझा दिया था। तो 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया, लाभ प्रतिशत 20% है। इसी हिसाब से देखो भाई हानि भी हो सकती है भाई, 100 रुपये में वस्तु खरीदी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये देख लो भाई, फिर हम एक हानि प्रतिशत से और समझाते थे, और फिर चलते हैं हमारे ज़्यादा देर न लगाते हुए हमारे प्रश्नों की ओर। आज हमने भाई एक जमा नॉर्मल से नॉर्मल प्रश्न लिए भाई, हमारी इस चैप्टर में 8 से 7 क्लासों में जितने भी आएंगे ना भाई, जितने भी लाभ हानि से संबंधित प्रश्न है वो सारे बड़े प्रेम से सिखाएंगे भाई आप सभी को। तो अब घबराने की बात नहीं है प्यारे विद्यार्थी, अगर कितनी भी बड़ी कमजोरी हो मैथ में, अब हम नहीं छोड़ेंगे आपकी मैथ की कमजोरी को। हर टाइप के प्रश्न को 5-4 जरूर कराएंगे प्यारे विद्यार्थी, और 2-4 आप खुद कर लेंगे तो आपकी मैथ की कमजोरी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कोई वस्तु भाई उसने 100 रुपये में खरीद ली और 80 रुपये में
बेच दी, यानी बेच दी उसे क्या कहेंगे भाई हम, विक्रय मूल्य। बेच दी उसे क्या कहेंगे हम, विक्रय मूल्य। पूछेगा भाई हानि प्रतिशत कितने की हुई है, कितने की हानि हुई भाई, कितने हानि प्रतिशत हुई, हानि कितने की होगी भाई अधिक में खरीद ली, कम में बेच दी, तो हमें पता भाई क्या हो गई, हानि। तो पूछेगा भाई कितने प्रतिशत हुई, देखो भाई 100 में खरीदी थी इसने, कितने में बेच दी, 80 में, यानी 100 रुपये का क्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य कितने का था, 80 का। तो कितने रुपए की हानि होगी इसको, 20 की। तो प्यारे विद्यार्थी देखो 20 की हानि हुई है, कितने पे हुई है, 100 पे, गुणा में 100, 100 से 100 कट गए तो कितने आ गए भाई, इसकी हानि प्रतिशत 20%। तो प्यारे विद्यार्थी देखो इसी तरह से आएगा भाई, एक नॉर्मल सा चैप्टर प्रतिशत पे संबंधित है, और प्रतिशत के बाद हम इसी को लेके चल रहे हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा पहला प्रश्न आज बोर्ड पे लगा दिया गया है। क्या है कि मिन्नल ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदी तथा 3,48,000 रुपये में बेच दी, उस कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, हमें पता है जो खरीद रहा है उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, और जिसे बेच रहा है उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इसने कहा कि भाई मिन्नल है भाई कोई, उसने एक कार खरीदी है, मिन्नल है, इसने क्या खरीद ली, कार। भाई कार का कितने में खरीदी भाई, कार 2,50,000 रुपये में, 2,50,000 रुपये में मिन्नल ने एक कार खरीद ली, यानी मिन्नल नाम का कोई है भाई, उसने मिन्नल ने एक कार खरीदी 2,50,000 में, ये इसका क्या हो गया भाई प्यारे विद्यार्थी, मिन्नल का क्रय मूल्य। और इसने कितने में बेच दी, 3,48,000 रुपये में, 3,48,000 रुपये में मिन्नल ने वो कार बेच दी। तो बेच दी उसको क्या कहेंगे भाई हम, विक्रय मूल्य। अब पूछ रहा भाई ये इसको कितने लाभ प्रतिशत हुआ, कितना लाभ प्रतिशत हुआ भाई प्यारे विद्यार्थियों, हमें पता है कि भाई कम में खरीद रहा और अधिक में बेच रहा, तो इसको लाभ हुआ कितने का हुआ भाई, 2.5 लाख में खरीदी, 3,48,000 में बेच दी, तो कितने का लाभ हो गया भाई इसको, 3,48,000 में से 2.5 लाख घटाएंगे तो कितने रुपए का लाभ हुआ भाई इसे, 98,000 रुपये का, 98,000 रुपये का लाभ हो गया। कितने पे हुआ भाई, 2,50,000 रुपये में। लाभ प्रतिशत इसका कितने आसान तरीके से निकाल देते हैं भाई, 2 लाख कितने का लाभ हुआ है भाई इसको, हमें पता है भाई लाभ प्रतिशत निकालते हैं उसका क्या सूत्र होता है, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। तो देखो प्यारे विद्यार्थी इसका क्या सूत्र, इसका क्या कैसे निकालेंगे हम इसको, लाभ कितने का हुआ है इसको, मिन्नल को कार बेचने पर 98,000 का, कितने पे हुआ है, क्रय मूल्य कितना है, 2,50,000, गुणा में क्या कर देंगे, प्रतिशत में पूछा तो 100। तो क्या करेंगे भाई हम 3 जीरो से ये 3 जीरो काट देते हैं, एक जीरो से ये काट देते हैं, और कैसे काटेंगे भाई, ये कितने हो गए, 980 बटे में 25, इसको काट देते हैं भाई हम 5 से 5 25, इसको 5 से काटेंगे तो भाई 19 95 बच गए 30, भाई 5 6 के 30, और 195 को 5 से काटेंगे तो क्या काट देंगे भाई, 5 या 15 बच गए 4 भाई, और 5 45.2%। यह आ गया भाई हमारा पहले प्रश्न का उत्तर। क्या आ गया भाई, 39.2% क्या हुआ उसको लाभ, किस ऑप्शन में प्यारे विद्यार्थी, हमारे बी ऑप्शन में। देख चलो भाई उसको 3.5 लाख में खरीदी थी, 3,48,000 रुपये में उसने बेच दी, फिर कह रहा कि भाई उसको कितने लाभ प्रतिशत हुआ, भाई हमें पता चल गया कि भाई कम में खरीद के अधिक में बेच दी, उसने कितने का लाभ कमा लिया, 98,000 रुपये का। कितने पे कमाया प्यारे विद्यार्थियों, 2,50,000 रुपये, 2,50,000 रुपये पे कमा लिया था। अब हम इसका लाभ प्रतिशत निकाल देते हैं भाई, 98,000 रुपये का लाभ हुआ, कितने पे हुआ, 2,50,000 रुपये बटे में 2,50,000 रख के 98,000 के गुणा में 100 कर देते, काटते तो हमारा उत्तर क्या आता है, 39.2%। क्या हुआ भाई, जो हमारे बी ऑप्शन में उत्तर है भाई इसका। तो प्यारे विद्यार्थी समझते हुए इस प्रश्न को निकालेंगे और चलते हैं फिर अगले प्रश्न पे। उम्मीद करता हूँ भाई सभी प्यारे विद्यार्थियों ने उतार लिया। और देखो भाई हम करते हैं हमारे बोर्ड को रफ और अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाई प्यारे विद्यार्थी अगर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई वीडियो को। देखो भाई एक प्रश्न है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता तथा P/8 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी ये कह रहा भाई कोई एक व्यक्ति भाई वो क्या कर रहा है,
1 दर्जन वस्तुएं P रुपए के हिसाब से खरीद रहा, पर वो बेचता क्या है P/8, यानी एक वस्तु को P/8 में बेच रहा। भाई वो 12 वस्तुओं को कितने में खरीद रहा है P रुपए में। समझते हुए चलेंगे भाई 1 दर्जन में कितने होते हैं 12, वो 12 वस्तुओं को कितने रुपए में खरीद रहा है P वस्तु में, किंतु वो एक वस्तु को कितने में बेच रहा है P/8 में। तो प्यारे विद्यार्थी हम क्या करते हैं ऐसे प्रश्नों को P का कोई मान लेते हैं भाई क्या है P का। देखो भाई यहाँ पर 8 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए, एक वस्तु का मान आ जाए। देखो क्या करते हैं भाई 8 और 12 का क्या ले लेते हैं, हम एक एलसीएम ले लेते हैं 8 और 12 का। तो देखो भाई क्या होगा, क्या रख लें भाई हम 96 रख लेते हैं भाई प्यारे विद्यार्थी। कितना रख लेते हैं हम 96। P का मान क्या रख लें भाई हम 96 रख लेंगे। भाई 12 वस्तुओं को कितने रुपए में खरीद रहा है वो 96 रुपए में। एक वस्तु कितने में खरीद देगा भाई 12 वस्तुएं अगर उसने 96 रुपए में खरीदी है। P का मान लेते हैं भाई हम 96। 12 वस्तुएं अगर 96 रुपए में खरीदी है तो वो एक वस्तु कितने रुपए में खरीद देगा वो 96/12, यानी 8 रुपए में एक वस्तु खरीद ली भाई। उसका क्रय मूल्य क्या आ गया प्यारे विद्यार्थियों 8 रुपए। पर वो कह रहा भाई एक वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा है P/8 में। तो देखो भाई उसका विक्रय मूल्य क्या है भाई एक वस्तु का, यानी P हमने कितना माना था 96/8। 96 को 8 से काटेंगे तो क्या जाएगा 12, यानी वो भाई कितने रुपए में बेच रहा है 12 रुपए में। खरीदी कितने में उसने 8 रुपए में, वो बेच रहा है 12 रुपए में। तो देखो भाई उसको लाभ हुआ है या हानि है, हमें पता चल गया भाई कम में खरीद के वो अधिक में बेच रहा है। देखो प्यारे विद्यार्थी इस तरह के प्रश्न होते हैं वो क्या होते हैं भाई थोड़े से उलझाने वाले प्रश्न होते हैं, पर होता कुछ नहीं भाई इनमें, बस थोड़ा सा समझ गए तो निकल जाएगा। तो देखो भाई हमें पता चल गया कि भाई एक वस्तु को 8 रुपए में खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है 12 रुपए में। लाभ कितने का हो गया भाई प्यारे विद्यार्थियों, उसको लाभ हो गया भाई 12 में बेच रहा और 8 में खरीद रहा था, तो 4 रुपए का लाभ हो गया। 4 रुपए का लाभ हो गया प्यारे विद्यार्थियों उसको। तो भाई देखो इसने पूछा कि कितना लाभ प्रतिशत होगा, 4 का लाभ होगा कितने पे होगा 8 पे, गुणा में 100। काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 से 100 को काटेंगे तो 50। उसको कितने प्रतिशत लाभ होता है भाई 50%। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों समझते हुए इसको कॉपी पे नोट कर लो और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जल्दी से। तो प्यारे विद्यार्थी इसको 96 नहीं भाई हम कम भी मान के निकाल सकते, पर ऐसा मानेंगे भाई 8 और 12 से कट जाए भाई हम इसको 24 मान के भी निकाल सकते हैं। 24 मानेंगे तो एक वस्तु कितने रुपए में खरीदी जाएगी भाई 2 रुपए में, और बेची कितनी में जाएगी 24/8 यानी 3 रुपए में। 2 में खरीद रहा 3 में बेच रहा है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों 1 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने पे हो रहा है 2 पे, गुणा में 100। काटेंगे तो क्या आएगा 50%, वही उत्तर आएगा प्यारे विद्यार्थियों। 24 मान लो 48 मान लो या भाई आपकी मर्जी है 96 मान लो। 96 सीधा मान लेते हैं, 12 और 8 की गुना 96 होता है भाई। उतार लिया होगा प्यारे विद्यार्थियों, करते हैं हमारे बोर्ड को रख। अगला प्रश्न बोर्ड पे लगा दिया, देखो कि क्या है कि भाई एक व्यक्ति कोई पुस्तक को 891 रुपए में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस तरह के प्रश्न को समझते हुए हम निकालेंगे क्या कह रहा है कि भाई 891 रुपए में बेचकर भाई जो क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य क्या होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का कितना लाभ कमा लेता है यानी 1/10। 1/10 कमा लेता है भाई। लाभ कितना कमा लेता है, लाभ कमा लेता है भाई किसका लागत का, कितना कमा लेता है 1/10। तो लागत को भाई हमें पता है क्या होता है लागत मूल्य यानी खरीदी गई मूल्य यानी क्रय मूल्य। तो भाई क्रय मूल्य को इस साइड ले आते हैं तो क्या जाएगा लाभ बटे में क्रय मूल्य, कितना आ गया भाई 1/10। देखो भाई क्रय मूल्य 10 है और क्या कह रहा है भाई ये क्रय मूल्य 10 रुपए है और लाभ कितने का हो रहा है 10 रुपए पे 1 का, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों 10 और 1 11, यानी 11 रुपए में बेच रहा भाई वो। पर प्रश्न में कितने की बेच रहा वो भाई 891 रुपए में। 11 की वैल्यू कितने के बराबर है 891 रुपए के, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी 891 गुणा में निभाग में 11। 11 से काटेंगे तो कितना आएगा 11 8 88, 11 एकम 11, यानी 1 की वैल्यू 81 आ गई। तो ये पूछ रहा है कि भाई कितने उसका क्रय मूल्य कितना है। अगर हमसे लाभ पूछेगा तो कितने रुपए का हुआ भाई उसने 81 रुपए का। अगर वो पूछ ले कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, हमारा क्रय मूल्य हमने क्या माना है प्यारे विद्यार्थियों 10। अगर 1 का मान 81 आया तो 10 का क्या आएगा 10 गुणा में 81 यानी
₹110 क्या आ गया भाई उसका क्रय मूल्य। तो प्यारे विद्यार्थी समझते हो इस तरह से हम निकालेंगे जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। भाई एक का मान कितना आ गया, यानी उसको ₹81 का लाभ हुआ, उसने बेची कितने में थी 891 में, 891 में से 81 घटा के भी निकाल सकते हैं। तो 81 घटा के निकालेंगे तो क्या आएगा भाई ₹810। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों इसको कॉपी पे नोट कर लो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो प्यारे विद्यार्थी अगला प्रश्न देखो भाई, बोर्ड पे लगा दिया क्या कि कोई वस्तु X रुपए में बेचने से 15% हानि होती है। यदि इसी वस्तु को Y रुपए में बेचे तो वो 15% का लाभ होता है। तो Y माइनस एक्स तथा Y प्लस एक्स का क्या अनुपात है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों भाई दोनों X और Y क्या है, विक्रय मूल्य हैं। देखो भाई पहली बार क्या कह रहा है भाई, वो अगर X रुपए में बेचते ना तो उसको क्या हो रहा है भाई 15% की हानि हो जाती है भाई। अगर X रुपए में बेचे ना तो उसको क्या हो जाती है हानि। तो भाई हमें पता भाई हम क्रय मूल्य मान लेते हैं, हमारा कुछ भी हम क्रय मूल्य मान लिया भाई हमने, हमारा क्रय मूल्य क्या क्रय मूल्य है। तो भाई हमने हमारा क्रय मूल्य मान लिया और इस पे भाई कितने % की हानि होती है, तो वो X रुपए में बिकेगी भाई 15% की हानि होगी। तो भाई हमें पता है 15% यानी 100 में से घटा के क्या कर देंगे, 100 में से घटा के 100 से भाग दे देंगे भाई। ये आ गया भाई, यानी 5 से काटेंगे 17 और 20। तो क्या आएगा भाई X का मान यानी क्रय मूल्य गुणा में 17/20। प्यारे विद्यार्थी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्रय मूल्य क्या गया भाई हमारा 20X बटे में 17 भाई। इसको इस साइड ले जाएंगे तो भाई जो भाग में वो गुणा में हो जाएगा और जो गुणा में वो किस में हो जाएगा, भाग में। पर दूसरी शर्त में क्या करा भाई, अगर वो Y रुपए में बेचे ना उसी वस्तु को तो कितने % का लाभ होता है, उसे 15% का। भाई क्रय मूल्य पर हम क्या कर देंगे उसको भाई 15% का लाभ हो रहा तो क्या कर देंगे 115 बटे में 100। अगर क्रय मूल्य पे 15% का लाभ होगा जब भी तो भाई Y उसका वो आएगा विक्रय मूल्य। इसको काटेंगे तो क्या जाएगा भाई प्यारे विद्यार्थियों 23 बटे में 20। तो क्या जाएगा भाई हमारा क्रय मूल्य प्यारे विद्यार्थियों दूसरी बार का क्रय मूल्य बराबर क्या जाएगा भाई 20Y बटे में 23। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो दोनों साइड क्रय मूल्य सेम है तो हम क्या रख देंगे, क्रय मूल्य के बराबर रख देंगे। क्रय मूल्य के बराबर रखेंगे तो क्या आएगा भाई 20X बटे में 17 बराबर है किसके 20Y अपॉन में 23। 20 से 20 कट जाएगा भाई, X और Y को एक साइड रख लेंगे तो क्या आएगा भाई X बटे में Y, ये 17 ऊपर चला जाएगा भाई और 23 का रह जाएगा नीचे। यानी X का मान आ गया 17 और Y का मान कितना आ गया 23। प्रश्न में क्या पूछ रहा है भाई, ये प्रश्न में पूछ रहा है कि Y माइनस एक्स अनुपात है Y प्लस में X का। ये पूछ रहा भाई हमें पता अब निकल गया भाई हमारे Y का मान 23 आ गया और X का मान क्या आ गया 17। अगर 23 में से 17 घट गए तो 6 और 23 और 17 कितने आ जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों 40। इसको काटेंगे तो क्या जाएगा भाई 2 से काटा 3 और 40 को काटा तो 20। तो प्यारे विद्यार्थियों हमारा उत्तर क्या आ गया 3:20। ये जो हमारे किस ऑप्शन में प्यारे विद्यार्थियों 3:20 यानी ऑप्शन सी में। तो हमारा उत्तर क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी। प्रश्न देखो भाई बोर्ड पे लगा दिया, क्या है कि भाई 2.50 रुपये प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है भाई। अगर विनोद कुछ पेंसिलें भाई उसके पास अगर 2.5 रुपये की एक पेंसिल बेचता है तो भाई उसको 110 रुपये का लाभ होता है। इतनी पेंसिलें यानी जितनी पेंसिलें पहली थी उतनी पेंसिलें 1.75 रुपये के प्रति पेंसिल किससे बेचे तो भाई उसको क्या होता है 55 रुपये की क्या होती है हानि। तो उसके पास कितनी पेंसिल हैं। तो प्यारे विद्यार्थी देखो भाई हम ये आपको एक साधारण तरीके से निकाल के दिखाएंगे और एक क्या निकाल के दिखाएंगे शॉर्ट ट्रिक से। तो प्यारे विद्यार्थी पहले तो देख लो भाई साधारण तरीके से कैसे निकलेगा ये भाई क्या मानने के भाई उसकी पूरे उसके पास जितनी भी पेंसिलें वो आ जाते हैं। भाई पहले क्या बेच रहा भाई 2.50 रुपये की तो उसको कितना लाभ हो जाता भाई 110 रुपये का। फिर कह रहा है अगर उतनी पेंसिलें भाई वो 1.75 रुपये के हिसाब से बेचे तो उसको कितने की हानि होती है 55 रुपये की। ये हमारा प्रश्न में क्या रखा भाई। तो हम क्या कर लेंगे भाई हम पेंसिलों की संख्या क्या मान लेते हैं 10x। उसके पास पेंसिलें मान लेते हैं भाई उसके पास कितनी है 10x और x आएगा वही वो 10 से गुणा कर देंगे उसके पास क्या जाएगी टोटल पेंसिलों की संख्या भाई। अगर भाई उसके पास 10x पेंसिलें हैं तो भाई वो एक पेंसिल को कितने रुपए में बेच रहा है यानी 2.5 रुपये में। 2.5 रुपये में अगर वो एक पेंसिल को बेच रहा है 10x पेंसिलें बेच देता तो उसके पास कितने का लाभ हो जाता है
यानी 110 का। अगर 110 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, उसके पास जितना भाई उसने खरीदी थी पेंसिलें वही आ जाएंगी। फिर दूसरे में कह रहा है कि भाई अगर 10x पेंसिल को, एक पेंसिल को भाई वो 1.75 रुपये में बेचे और 10x पेंसिलें उसके पास है, सारी बेच देगा तो कितने रुपए की हानि हो जाएगी, इस हिसाब से उसको 55 रुपये की हानि हो जाएगी। अगर उसको हानि को जोड़ देते हैं भाई उसके विक्रय मूल्य में तो उसका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। तो देखो प्यारे विद्यार्थी बस इस प्रश्न में एक यही था कि क्या कह रहा है कि भाई 10x पेंसिलें हैं, अगर एक को वो 2.5 रुपये में बेच रहा तो टोटल 10x को 2.5 रुपये में बेचेगा तो कितने का लाभ हो रहा है भाई उसको, 110 रुपये का। तो हम 110 को घटा देते हैं प्यारे विद्यार्थियों, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसका ये क्रय मूल्य। और दूसरा कह रहा है कि भाई एक 10x पेंसिलें इनको ही कितने रुपए में बेचता है भाई, 1.7 रुपये में, तो इसको कितने की हानि हो जाती है, 55 रुपये की। अगर इसको 55 रुपये जोड़ देते हैं तो भाई इसका क्रय मूल्य तो होगा ना भाई सेम है, जितने की हानि हुई थी उसको जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। भाई ये भी एक क्रय मूल्य हो गया और ये भी क्या हो गया, क्रय मूल्य। दोनों को रख देते हैं बराबर में तो आ जाएगा। तो देखो कैसे आएगा, 2.5 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, 25x माइनस 110 बराबर में 10x को 1.75 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई प्यारे विद्यार्थियों, 17.5x प्लस में 55। इसको एक साइड कर लेते हैं और उसको एक साइड कर लेते हैं। इसको इस साइड लाएंगे तो क्या आएगा भाई, 25x माइनस में 17.5x, 55 प्लस का भाई ये माइनस का इस साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी 110। ये कितने बचेंगे भाई, 25 में तो 7.5 गए थे यानी 7.5 बराबर कितने का आ जाएगा भाई, 165 के। तो x अकेले का मान निकालेंगे तो क्या आएगा भाई हमारा, 165 बटे में 7.5 को लिख देंगे भाई हम, क्या लिख देंगे 75 बटे में 10, यानी 10 ऊपर चला जाएगा। तो इसको काटेंगे 15 पर 75 भाई, 15 से इसको काटेंगे 11 और 5 दूनी 10, यानी x का मान कितना आ गया प्यारे विद्यार्थियों, 22। अगर x का मान 22 आ गया तो भाई हमने पेंसिलें कितनी मानी थी, 10x, तो 10 गुणा में 22 क्या आ गया भाई हमारे पास पेंसिलों की संख्या 220। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या आ गया भाई हमारे पास पेंसिलों की संख्या 220, जो ऑप्शन ए में। और ये भी देख लो भाई पेपर में शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये आ गया ना, साधारण तरीका आ गया तो शॉर्ट ट्रिक आप खुद बना लोगे। भाई क्या कह रहा है कि अगर वो 2.5 रुपये में बेचेगा ना तो भाई उसको कितने का लाभ हो रहा है, 110 का। अगर वो 1.75 रुपये में बेचेगा तो कितने रुपये की हानि हो रही है, उसे 5। इन दोनों का अंतर ही तो है भाई, 2.5 और 1.75 का अंतर करके भाई इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों का अंतर कितना भाई, 1 माइनस में 55 है और 1 प्लस में 110 है। इन दोनों का अंतर कितना भाई, 165 ही तो होगा। ऐसे होता ना भाई, एक ग्राफ आता है उसमें इस साइड में माइनस में होते हैं, इस साइड में प्लस में होते हैं। इन दोनों का अंतर कितना भाई, 165। और इन दोनों का अंतर कितना भाई, 0.75 और इनका अंतर कितना, 165। भाई एक का निकालेंगे तो क्या आएगा, 165 बटे में 0.75 को कर देते 75 गुणा में 100। पॉइंट को हटा देंगे तो भाई क्या हो जाएगा, 75 बटे में 100, 100 ऊपर चला जाएगा। तो इसको काटेंगे तो क्या आएगा भाई, 25 या 75, 25 चौका 100 और 3 से काटेंगे 3 5 15, 3 5 15, यानी 55 गुणा में 4 क्या जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 220। दोनों टाइप से देख लो भाई, एक तो ये साधारण तरीका x मान के निकालते हैं कि होता भाई वो शॉर्ट ट्रिक। देखो भाई यहाँ से निकला है कि वो शॉर्ट ट्रिक। अगर जिस बच्चे का बेस तैयार है तो भाई शॉर्ट ट्रिक में समझने उसको कोई अर्ज नहीं है भाई, वो आसानी से समझ जाएगा। जिसका अगर बेस ही तैयार नहीं है भाई उसको शॉर्ट ट्रिक जल्दी से नहीं याद होंगी। तो प्यारे विद्यार्थियों बेस भी तैयार होना बहुत जरूरी होता है भाई। जिसका तैयार है वो शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेगा तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों उम्मीद करता हूँ भाई आपको समझ में आ रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से। अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर करें प्यारे विद्यार्थियों। प्यारे विद्यार्थी देखो भाई हमारा अगला प्रश्न बोर्ड पे लगा दिया कि भाई एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदी। उसने घोड़े को 20% लाभ तथा गाड़ी को 10% हानि पे बेच दिया। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना। तो प्यारे विद्यार्थी ये भी एक शॉर्ट ट्रिक से निकल जाता है और एक भाई साधारण तरीका होता है भाई x मान के निकालते हैं भाई कि घोड़े का मूल्य x मान लेते हैं कि घोड़े का क्रय मूल्य कितना हो गया x रुपये, तो गाड़ी का क्या जाएगा 20,000 माइनस x। एक उस तरीके से भी निकल सकता है भाई और एक शॉर्ट ट्रिक से भी निकलता। तो आप देख लो भाई शॉर्ट ट्रिक से क्या कह रहा है कि भाई
घोड़े का एक तो मान लेते हैं हम किसका, घोड़े का, एक तो मान लेते हैं भाई प्यारे विद्यार्थियों किसका, घोड़े का क्रय मूल्य, घोड़े का क्रय मूल्य। एक किसका मान लेते हैं, गाड़ी का क्रय मूल्य। घोड़े का क्रय मूल्य कितना भाई हमें नहीं पता, पर कितने में बेच देता है, 20% लाभ पे, तथा गाड़ी को 20% आने पे बेच देता है। इस प्रकार से उसे कितने का होता है भाई लाभ, 2% का लाभ होता है। तो प्यारे विद्यार्थी देखो ये घोड़े का कितने पर बेच रहा है भाई, 20%, यानी 120 में बेच देता है घोड़े को, और 90 में कितने को बेच देता है उसको भाई, गाड़ी को। पर पूरे सौदे पे बेचने से उसको क्या हो जाता है भाई, दो का लाभ होता है, यानी 102 रुपये का भाई। तो क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थी, इसको निकालेंगे तो क्या निकाल देंगे भाई, 102 में से 90 गए तो 12, और इनको घटाएंगे तो क्या आएगा भाई, 120 में से घटाएंगे तो 102 को तो क्या आएगा 18, इसको काटेंगे तो किस अनुपात में जाएंगे, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। देखो प्यारे विद्यार्थियों 2 और 3 अनुपात में उन गाड़ियों का क्या आ रहा है भाई, क्रय मूल्य। अगर 2 और 3 में उनको क्रय मूल्य आ रहा है तो टोटल इन दोनों का कितना होगा भाई, 5 की वैल्यू इसने कितने में दी भाई, 20,000 रुपये, यानी इसने एक घोड़ा और एक गाड़ी कितने रुपए में खरीदे थे, 20,000 रुपये में। 5 की वैल्यू अगर 20,000 आ गई तो एक की वैल्यू कितनी आएगी भाई, काटेंगे तो 4,000। पर हमारे प्रश्न के हिसाब से कितना आ रहा भाई, घोड़े का क्रय मूल्य 2, यानी एक का 4,000 है तो 2 का कितना हो जाएगा 8,000। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों घोड़े का कितना आ गया 8,000, और गाड़ी का कितना आ गया भाई, एक का 4 है तो 3 का कितना हो जाएगा 12,000। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों हमारा प्रश्न के हिसाब से 20,000 आए या नहीं, यानी घोड़े 8,000 में तो गाड़ी कितने में 12,000 में, टोटल जोड़ के कितने हो गए भाई 20,000। तो प्यारे विद्यार्थियों किस हिसाब से निकलता है, पहले तो इस हिसाब से निकाल के देख लो भाई, आपको समझ में आ रहा तो सही है, नहीं आपको उस तरीके से और बता देते हैं एक्स मान के कैसे निकालते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी उससे और देख लो भाई, भाई मान लेते हैं भाई घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, घोड़े का मान लेते हैं भाई x रुपए है, तो गाड़ी का कितना आ जाएगा भाई 20,000 माइनस x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 20,000, और दोनों उसने कितने में खरीदी थी 20,000 रुपये में भाई। पर क्या कह रहा है भाई, ये घोड़े को कितने में बेच देता है 20% लाभ पे, यानी 20 बटे में 120 बटे में 100, पर गाड़ी को कितने में बेच देता भाई वो 20,000 माइनस x वाली गाड़ी को कितने में बेच देता भाई वो 10% आने पे, यानी 100। तो टोटल पे कितना हो रहा है भाई 20% पे 2% का लाभ, यानी 20,000 गुणा में 102 बटे में 100। तो प्यारे विद्यार्थी देखो भाई सभी पद के नीचे 100 है तो हम काट सकते हैं भाई 100 को, और जीरो भी है भाई ऊपर, एक जीरो इसके है तो एक जीरो इसके है तो इसके भी है भाई, एक एक जीरो काट सकते हैं। तो भाई ये कटेगा तो कितना आएगा 12x प्लस में इसकी गुणा करेंगे तो भाई यह आएगा 180,000 माइनस 9x, ये काटेंगे ये कितने हो जाएंगे भाई 102 गुणा में 2 यानी 204 क्या आगे 3 जीरो भाई। तो देखो भाई 12 में से 9 गए तो 3x और 204 में से 180 गए तो कितने आएंगे प्यारे विद्यार्थियों 24, आगे 3 जीरो लगा देते हैं भाई, 3x का मान 24,000 आ गया तो x का मान कितना आएगा भाई प्यारे विद्यार्थियों 8,000, और x हमने क्या माना था घोड़े का क्रय मूल्य। तो प्यारे विद्यार्थी इस तरीके से ये भी आ जाएगा और उस तरीके से भी निकाल सकते हैं भाई। तो प्यारे विद्यार्थी समझते हैं, दोनों तरीकों को कॉपी में नोट कर लो भाई। अगर ये तरीका आपको समझ में आ गया ना तो प्यारे विद्यार्थी किसी भी प्रश्न में ये लगा के निकाल सकते हो, किसी भी एक प्रश्न में नहीं भाई, किस टाइप का भी प्रश्न हो इससे संबंधित उसी में हम ये लगा के निकाल सकते हैं। ये कोई क्या उसका एक बेस है शॉर्ट ट्रिक का, अगर ये आ गया तो शॉर्ट ट्रिक इसके बाद ही भाई आपको समझ में आएगी कैसे होता है। प्यारे विद्यार्थी अगला प्रश्न देखो भाई, बोर्ड पे लगा दिया कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% आने पर से 6,750 रुपये में बेच दी।
यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य कितना होता भाई। देखो भाई, अगर 100 रुपये की वस्तु थी, उसने कितने में बेच दी, 25% यानी 75 में बेच दी भाई। उसने 100 रुपये की वस्तु को कितने रुपए में बेच दिया भाई, 75 में। अगर 75 की वैल्यू इसने कितनी दी प्यारे विद्यार्थियों, 75 रुपये की वैल्यू कितनी दी इसने, 6750, 6750। और ये पूछ रहा है कि भाई इसे 15% लाभ पर बेचा तो कितना बेचता भाई, ये इसका क्या है भाई, क्रय मूल्य। और इसने कि पहले कितने में बेच दी भाई, 75%, यानी 25% आने पे, यानी 75 रुपये में बेच दिया भाई। 100 पर 25% क्या नहीं होती तो क्या आएगा भाई, 100 में से घटा के क्या कर देंगे, 100 से भाग काटेंगे तो भाई 75। और 75 का मान कितना दिया भाई इसने प्रश्न के हिसाब से, 6750। और कह रहा भाई अगर ये 100 यानी 15% लाभ पर बेचे, यानी 100 पर 15% का लाभ, यानी क्या हो गया भाई, 115 पे बेचता तो क्या होता भाई इसका विक्रय मूल्य। भाई 75 का मान इतना आ गया, तो हम एक का मान निकाल सकते हैं ना भाई। एक का मान कितना आएगा, 6750 बटे में 75, ये आ गया एक का मान। और हमें हमसे पूछ रहा भाई प्रश्न में कितने का, 115, यानी 15% लाभ पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य कितना होता। तो हम निकाल देंगे भाई यहाँ से 115 का मान क्या आएगा, 6750 गुणा में 75 गुणा में 115, यह क्या आएगा भाई, 115 का मान 6750 भाग में 75 गुणा में 115। इसको काटेंगे तो क्या कटेगा भाई, देखो भाई इसको काट देते हैं, 25 से 25 दिया 75, और 25 से काटेंगे 25 दूनी 50, बच गए 17, और आगे 175 होगा। 175 को 25 से काटेंगे तो कैसे कटेगा भाई, 7 से 1 0, तो क्या आएगा भाई, इसको काट देंगे, 2 से काट देंगे, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 90, यानी 270 को 3 से काटेंगे तो क्या आएगा 90 भाई। 90 की गुणा कितने से कर देते हैं भाई, 115 से। 90 की गुणा 115 से करेंगे तो क्या आएगा भाई, 115 गुणा में 90 करेंगे 45, 4 9 और 4 13 भाई, और 9 और 1 10, कितने रुपए में बेची जाएगी भाई, वो 10,350 रुपए, जो किस ऑप्शन में प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन सी में। तो प्यारे विद्यार्थी एक जितना साधारण तरीका हो सकता था भाई उतने साधारण तरीके से समझाने की कोशिश की भाई। आशा करता हूँ कि भाई आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो प्यारे विद्यार्थी समझते हो, इसको हम भाई कॉपी में नोट कर लेते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई जल्दी से। तो प्यारे विद्यार्थी देखो भाई प्रश्न क्या है, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेच देता, बी इसे 10% आने पर सी को बेच देता। यदि सी ने इसके लिए 517.50 रुपये का भुगतान किया तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था। तो प्यारे विद्यार्थी देखो भाई इस तरह के प्रश्न को हम कैसे निकालते हैं। ये ए है भाई, ए ने किसको बेच दिया, बी ने, और बी ने किसको बेच दिया, सी ने। तो देखो भाई हम क्या मान लेते हैं, इस वस्तु बी ए ने कितने रुपए में खरीदा होगा भाई, मान लेते हैं 100 रुपये में। अगर 100 रुपये में ए ने खरीदा तो बी को इसने कितने में बेच दिया भाई, कितने में बेचा प्रश्न के हिसाब से, 15% लाभ पे, 15% लाभ पे बेच दिया भाई। अगर ए ने बेचा बी का तो वो क्रय मूल्य होगा, बी ने कितने में खरीद लिया भाई उसको, 115 रुपये में। मान लेते भाई हमारे हिसाब से 115 रुपये में खरीदा। फिर कह रहा भाई बी ने जो सी को बेच दिया वो कितने पे बेच दिया भाई, 10% आने पे, यानी 115 गुणा में 90 बटे में 100, 0 से 0 कट गई भाई। 115 गुणा में 9 बटे में 10 पर कह रहा भाई प्रश्न के हिसाब से क्या कह रहा है कि सी ने इस वस्तु को खरीदने के लिए कितनों रुपए का भुगतान किया भाई, 517.50, 517.50 भाई। हमारे प्रश्न के हिसाब से कह रहा भाई 115 गुणा में 9 भाग में 10, और प्रश्न के हिसाब से कह रहा भाई 517.50 रुपये में। भाई हम यहाँ से मान निकाल लेंगे एक का कितना आएगा भाई, 517.50 भाई। इसको पॉइंट को हटा के क्या कर देते हैं, सीधे हम 100 से गुणा भाग दे देते हैं, और भाई हमारे प्रश्न के हिसाब से कर देते हैं भाई 10 भाग में 115 गुणा में 9। तो देखो प्यारे विद्यार्थी हमने इस तरीके से इसको सोल्व कर दिया भाई। अब क्या करेंगे भाई, 2 0 दिख रही है हमें और नीचे भी 2 0 दिख रही है, तो काट दिया भाई। फिर 9 से ऊपर वाले कट जाएंगे, 10 और 8 18 भाई, 18 अंकों का योग बन रहा तो भाई 9 से कट जाएगा। 9 से काटेंगे तो कितना आएगा प्यारे विद्यार्थी, इसको 9 से काट देते हैं तो भाई 9 से काटते हैं तो भाई यह कट जाएगा कैसे, 9 पा 45 बच गए कितने, अच्छा है 9 7 63 बच गए 4 और 9 पा 45 कितने से कट गया भाई, ये
575 से 575 से कट गया भाई, और नीचे बच गया 115, और ऊपर क्या है भाई 575। देखो भाई कितने से कटेगा, 15 बाई 75, और 100 की 5 से करेंगे तो 500 भाई, तो कितने से कटेगा, एक का मान कितना है क्या प्यारे विद्यार्थियों 5। देखो भाई समझ में भी नहीं आया तो देख लो 575 सारे काटने के बाद क्या बचता भाई 575 बटे में 115, 115 के 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई 575। एक का मान कितना आ गया भाई 5, और हमने ए का कितना मान माना था 100, ए का 100 माना था तो क्या जाएगा भाई, देखो प्यारे विद्यार्थी एक का मान कितना आ रहा है भाई 5, तो 100 का मान कितना आ जाएगा 100 गुणा में 5 यानी 500 रुपये। ए ने कितने रुपए में खरीदी होगी भाई वो वस्तु 500 रुपये में, हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो प्यारे विद्यार्थी बी का भी पूछे तो हम बी का भी निकाल सकते हैं भाई, बी में वो बी ने कितने में खरीदी होगी, एक का मान 5 आ रहा तो भाई 115 का कितना आ जाएगा भाई 575, कितना आ गया प्यारे विद्यार्थी, बी ने कितने में खरीदी होगी 575 में। और सी का बता दिया भाई कितने में खरीदी थी 517.50 रुपये में। तो इस हिसाब से भाई हम तीनों का निकाल दिया भाई, ए बी और सी का दिया था अगले। तो प्यारे विद्यार्थियों समझते भाई इसने प्रश्न में पूछा था ए का हमने निकाल दिया 520 ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो प्यारे विद्यार्थियों समझते हुए भाई हर प्रश्न को निकालते चल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपके मैथ की कमजोरी भाई धीरे धीरे दूर हो जाएगी। हर वीडियो को अच्छी तरह समझते हुए देखें भाई, पूरी वीडियो देखोगे तो भाई प्रोमिस के साथ कहते हैं कि भाई आपकी हर एक छोटी से छोटी कमजोरी दूर हो जाएगी भाई। एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना भाई उसे 1492 रुपये बेचने पर हानि होती है। तो वस्तु का लागत यानी क्रय मूल्य पूछा भाई। तो इसने कहा कि भाई जितना लाभ होता है ना उतने की क्या होती है हानि, और उसने पूछा क्या भाई लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी उसने क्या कहा भाई, अगर वो 1754 रुपये में बेचता है तो भाई उतना लाभ होता है जितना उसे 1492 रुपये पे बेचने पर हानि होती है। तो हम मान लेते हैं भाई क्रय मूल्य को क्या मान लें x, क्रय मूल्य हमने क्या मान लिया प्यारे विद्यार्थियों x, और हमें पता है भाई विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो क्या जाएगा लाभ, और क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो क्या जाएगा हानि, और ये दोनों क्या है भाई आपस में बराबर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 1754 रुपये में अगर वो बेच रहा है और हमारे पास क्रय मूल्य कितना है x, ये क्या है भाई विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य गया तो लाभ के नीचे लाभ लिख दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों हानि में क्या आएगा, क्रय मूल्य में से क्या घटा देंगे हम विक्रय मूल्य। हमारे पास क्रय मूल्य x और विक्रय मूल्य कितना है 1492 रुपये। ये दोनों ये लाभ और हानि क्या भाई बराबर। अगले प्रश्न में दे रखा है कि भाई जितने का लाभ होता है उतने की हानि होती है। अब क्या करते हैं भाई x वालों को एक साइड कर लेते हैं और इनको एक साइड कर लेते हैं। x इस साइड का तो क्या आएगा भाई 2x, और ये माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, 1754 प्लस में 1492। तो प्यारे विद्यार्थियों इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 और 4 11 और 1 12 2 और 1 3 बराबर में क्या आएगा भाई 2x। हमने पता भाई हमने x को क्या मानना है क्रय मूल्य। तो प्यारे विद्यार्थियों इनको काटेंगे तो क्या आएगा भाई x बराबर में 3246 अपॉन 2, तो ये काटेंगे 16 दूनी 32 भाई 23 दूनी 46। तो क्या गया प्यारे विद्यार्थियों हमारा उत्तर 1623 किस ऑप्शन में प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन ए में। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों भाई हम इसको लाभ और हानि x को लाभ मान के भी निकाल सकते हैं भाई, पर लाभ मान के निकालेंगे तो वो घटाना पड़ेगा भाई। तो हम सीधा क्या मान लेते हैं x को क्रय मूल्य मान लेते भाई। प्रश्न में अगर जो चीज दिया ना भाई जो निकलवा रहा और हमें मानना पड़े तो हम उसको ही मान लेते हैं, उससे को मान लेंगे तो जो भी उत्तर आएगा वो क्या आएगा सीधा वही उत्तर आएगा जो अगले ने पूछा है। तो भाई हमारा उत्तर क्या गया प्यारे विद्यार्थियों 1623 रुपये जो ऑप्शन ए में रखा भाई। जल्दी से नोट कर लो प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो भाई हमारा प्रश्न बोर्ड पे लगा दिया कि भाई एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाता। भाई 1 मीटर पे कितने रुपए का लाभ कमाता है 10 रुपये का। तो भाई कमाकर वो 12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा बेचता। तो उसने भाई कपड़े का क्रय मूल्य पूछा भाई 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य क्या।
देखो भाई हमें पता चल गया 1 मीटर पे वो कितने रुपए तो कमाता भाई, 10 रुपए का लाभ तो कमाता है। पर भाई उसके पास कितने मीटर कपड़ा है, 145, और कितने रुपए में बेच दिया भाई लाभ समेत, उसने 12,325 का। अगर 12,325 रुपए का बेच दिया और भाई कितना मीटर कपड़ा है, 145, 1 मीटर कपड़ा कितने का आ जाएगा भाई, उसने पूछा भाई 1 मीटर कपड़े का तो क्रय मूल्य पूछा भाई 145 का, अगर 12,325 है तो 1 मीटर का कितना आएगा भाई, क्या कर देंगे 12,325 को किससे दे देंगे, 45 से, इसको काटेंगे तो भाई कितना आएगा 29, 29 5 145 होते, ऊपर वाले को काटेंगे तो क्या आएगा भाई 2 5 दूनी 10, बच गए 2, 5 के 20, बच गए 3, 5 के 30, बच गए 2, 5 25, तो क्या बच गया भाई 2465 बटे में 29। 1 मीटर कपड़े का मूल्य इतना आएगा भाई, इसको काटेंगे तो शायद 85 से कटेगा भाई, इसको काटेंगे तो कितने से कटेगा प्यारे विद्यार्थियों, 85 से। 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना आ गया भाई 85 रुपए, ये क्या भाई विक्रय मूल्य, 1 मीटर कपड़े का क्या प्यारे विद्यार्थियों विक्रय मूल्य, 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना आ गया 85 रुपए। और क्या कह रहा है भाई प्रश्न में 1 मीटर पे कितने रुपए का लाभ कमाता है, ये 10 रुपए का, 1 मीटर पे 10 रुपए का लाभ कमाता है, तो भाई क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य में से क्या घटा देंगे हमें, लाभ, लाभ घटाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई हमारे पास क्रय मूल्य, तो क्या आ गया भाई क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना इसका 85, माइनस में से 10 घटा देंगे तो क्या आएगा भाई 75, कितना भाई उस 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 75 रुपए, किस ऑप्शन में प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन बी में। तो प्यारे विद्यार्थियों समझते इसको निकाल लेंगे भाई, हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि एक कपड़े का विक्रय मूल्य कितना आ गया 75 रुपए। तो इस तरह से समझते हुए भाई हम हर प्रश्न को निकालेंगे प्यारे विद्यार्थियों। और आज के लिए हमारी इस क्लास में इतने प्रश्न काफ़ी हैं भाई, अगली क्लास में और भी अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी से रिक्वेस्ट है कि भी चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आ रही है तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और अपने प्यारे सहपाठियों को क्या कर लें भाई वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए इतने प्रश्न काफ़ी, थैंक यू।